Morning, everybody. Most welcome in this English question answer session. Today we have to enjoy English reader of Standard 4, Lesson 9, named My Land. Obviously, it is a poem. First of all, we need to understand the meaning of new words belonging to this very chapter. So must listen, watch and note it down accordingly. Let us participate in it. New words. First, rare. It is pronounced as rare. Its English meaning is uncommon and Hindi meaning is asamanya. That is obviously vilakshaniya. In Hindi, rare means asamanya. And in the sense of application in this poem, it is vilakshaniya. Never means kabhi nahi in Hindi. That means not ever. In English, it means not ever, and Hindi kabhi nahi. Divine. In Hindi, it means divya, and in English, holy. Divya, holy. Actually, one of the meanings of holy is pavitra, but here you are to use it as divya in Hindi. Virtue. Virtue means goodness. That is naitik gun. In Hindi, it means naitik gun. Foe. Foe. Foe means enemy. Enemy means शत्रु या दुश्मन. हिंदी में फोए का अर्थ होता है शत्रु या दुश्मन. Native land. Native land means मातृभूमि. And in English, you can write a place of birth. That is मातृभूमि या वतन. इसलिए हमने दो मीनिंग लिखा है, मातृभूमि ऑब्लिक वतन. WAVER, वेवर. यहाँ पर वेवर का अर्थ है पलायनवादी. जो देशभक्त होते हैं वो पलायनवादी नहीं होते. जिन्हें देश से प्रेम होता है वे यहाँ पे रहते हैं. बी अनडिसाइडेड और हेजिटेटेड. ऐसा नहीं कि परेशानी से, झंझटों से, चुनौतियों से डर कर भाग जाएं. तो वे यानी कि भारतवासी पलायनवादी नहीं हैं. ये भारत माता के सच्चे सपूत हैं. गार्ड. गार्ड मीन्स होता है रक्षा करना. प्रोटेक्ट, इसका हिंदी मीनिंग रक्षा करना. रिवार्ड. REWARD. रिवार्ड मीन्स टू गिव समथिंग. इनाम या पुरस्कार. इसके लिए हिंदी शब्द इनाम या पुरस्कार. पाइन. यहाँ पर पाइन का अर्थ जो है वो होता है शोक. जो लोग यहाँ रहते हैं वो शोकग्रस्त नहीं हो सकते. हमारे कोई बाहरी दोस्त NRI भी रहते हैं तो वो यहाँ दुख महसूस नहीं कर सकते. इसीलिए कवि ने इसमें इस पाइन वर्ड का प्रयोग किया है. फील सैड. नो वन कैन फील हियर सैड whether they are NRI or our friends of any countries. तो शोकग्रस्त होना यहाँ की जो मर्यादा है वो खुशहाली उत्पन्न करती है, आनंद प्रदान करता है, लोगों को देवत्व की भावना से जागृत करता है. इसीलिए लेखक ने इसमें पाइन वर्ड का भी प्रयोग किया है. आइए अगली कड़ी में हम लोग इसके क्रमिक प्रश्न उत्तर को जानते हैं और प्रश्नोत्तरी विधि से इसके तत्व को आत्मसात करते हैं. क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट कैन द पोएट डू टू सेव हिज लैंड? आंसर, द पोएट वुड फ्रीली डाई और सैक्रिफाइस हिज लाइफ टू सेव हर.
कवि कहते हैं कि मैं भारत माता की रक्षा के लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ, अपनी प्राण की कुर्बानी कर सकता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट बी, व्हाट डज वर्च्यू डू फॉर द पोएट्स नेटिव लैंड। और जो वर्च्यू हैं, जो नैतिक गुण हैं, वो कवि के देश के लिए क्या करते हैं। तो वर्च्यू रिवार्ड्स फॉर हिज नेटिव लैंड, वर्च्यू पुरस्कृत करता है उनके नेटिव लैंड के लिए। क्वेश्चन 1C, फर्स्ट सी, हु कैन नॉट क्रॉस द बॉर्डर। कौन लोग बॉर्डर पार नहीं कर सकते। आंसर, एनिमीज कैन नॉट क्रॉस द बॉर्डर। तो हमारे दुश्मन हैं वो हमारे बॉर्डर पार नहीं कर सकते। क्वेश्चन फर्स्ट डी, हु गार्ड्स दिस लैंड। और इस भूमि की रक्षा कौन करता है। आंसर, हर ब्यूटी एंड हेरिटेज गार्ड्स है। तो इसकी जो सौंदर्य है, इसकी जो सुंदरता है, इसकी जो थातियाँ हैं, वो इसकी रक्षा करती हैं। इस तरीके से हमने क्रमिक रूप से न्यू वर्ड्स को सीखा और प्रश्नोत्तरी विधि से कुछ तत्व को समझाया है। और वह उसका मूल तत्व है देश प्रेम, that is patriotism. In next class we will learn more about the essence of this very poem. Thanks for watching. Wait and watch.